एपिसोड 27 अध्याय 3 कर्म योग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, विवेक अर्थात ज्ञान हम मनुष्यों में अवश्य होता है। पशु पक्षियों अथवा अन्य में यह केवल उनके जीवन निर्वाह तक ही सीमित है, लेकिन कामना अर्थात इच्छाओं के कारण मनुष्य का विवेक जो है वो ढक सा जाता है। इस कारण वो अप्रिय और असत्य बोलता है और अपने कर्तव्य का पालन बिल्कुल नहीं करता। जब मनुष्य किसी वस्तु की कामना करता है तो वो पराधीन हो जाता है। जैसे एक व्यक्ति के मन में एक घड़ी खरीदने की कामना पैदा हुई। अब जैसे ही उसके मन में घड़ी की इच्छा पैदा हुई, उसकी कमी के कारण उसे दुख होने लगा। घड़ी की कमी से होने वाले दुख के कारण वो घड़ी की पराधीनता में है। वो ये सोचता है कि इस बार पैसे मिलते ही सबसे पहले मैं ये घड़ी खरीद लूंगा, यानी रुपयों के होने पर वो अपने आप को स्वाधीन मानता है। अब देखा जाए तो रुपए मिलने पर घड़ी की पराधीनता तो खत्म हो जाएगी, परंतु रुपयों की पराधीनता हो जाएगी। कामना ही हमारे जीवन में सबसे बड़े दुख का कारण होती है। आप एक बार कामना या इच्छा रखना बंद कर दीजिए, फिर देखिए आपको जीवन में कभी भी कोई दुख नहीं होगा। सुख की कामना करने वाला मनुष्य कभी भी संतुष्ट न होने वाले आग में हमेशा जलता रहता है। इंद्रियां, मन और बुद्धि कामनाओं के निवास स्थान है। कामनाएं मनुष्य के ज्ञान को ढककर उसे मोह में डाल देती है। इसलिए है भरतवंशी अर्जुन, तू सबसे पहले अपनी इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महापापी काम को बलपूर्वक मार डाल। इंद्रियां मन को नहीं जानती, लेकिन मन सभी इंद्रियों को जानता है। इसीलिए मन इंद्रियों से श्रेष्ठ, सबल, प्रकाशक, व्यापक और सूक्ष्म है। मन बुद्धि को नहीं जानता, पर बुद्धि मन को और उसके संकल्पों को जरूर जानती है। इसलिए अपने आप को वश में करके, हे महाभाहो, तू इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म ज्ञान और योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में कर्म योग का तीसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय कर्म योग में टोटल 43 श्लोक्स हैं। श्री कृष्ण इसमें अर्जुन को समझाते हैं कि परिणाम की चिंता किए बिना हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए। जीवन जीने की कला जो कर्म योग के रूप में बताई गई थी, उसकी शिक्षा यहां पर श्री कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं। भगवान का निर्माण सदैव वर्तमान में होता है। आगामी काल की फसल आज के जोतने और बीज बोने पर ही निर्भर है, किंतु भविष्य के संभावित फसल की हानि की कल्पना करके ही यदि कोई किसान भूमि जोतने और बीज रोपण के अवसरों को वर्तमान समय में खो देता है, तो यह निश्चित है कि भविष्य में भी उसे कोई अच्छी फसल नहीं मिलने वाली। वर्तमान में किया गया कर्म ही भविष्य में फल के रूप में प्रकट होता है। मनुष्य को व्यर्थ की चिंताओं में वर्तमान समय को नहीं खोना चाहिए। भविष्य का निर्माण अपने आप होगा और कर्म योगी को प्राप्त होगी श्रेष्ठ आध्यात्मिक उन्नति, जब वो वर्तमान में जीना सीखेगा। निष्कर्ष यह कहलाता है कि अर्जुन के लिए इस युद्ध का प्रयोजन धर्म पालन जैसा श्रेष्ठ आदर्श है। यह समझकर उसे अपनी पूरी योग्यता से कर्म में प्रवृत्त होना चाहिए। एक सच्चा कर्मयोगी बनने के लिए 4 नियम बताए गए हैं। सबसे पहला, कर्म करना मात्र मेरा अधिकार है। दूसरा, कर्म फल की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। तीसरा, किसी कर्म विशेष के एक निश्चित फल का आग्रह या उद्देश्य मन में बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। चलिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक पंडित जी ने अपनी पत्नी की आदत बना दी थी कि घर में रोटी खाने से पहले कहना है, हे विष्णु अर्पण। अगर पानी पीना है तो कहना है, हे विष्णु अर्पण। उस औरत की इतनी आदत पक्की हो गई कि जब भी कोई काम करती थी वो कहती थी, हे विष्णु अर्पण, हे विष्णु अर्पण। एक दिन अपने घर का कूड़ा इकट्ठा किया और फेंकते हुए कह दिया, हे विष्णु अर्पण। वही पास से नारद मुनि जा रहे थे।
नारद मुनि ने जब यह सुना तो उस औरत को थप्पड़ मारा कि विष्णु भगवान को तुम कूड़ा अर्पण कर रही हो, कूड़ा फेंक रही हो और कह रही हो विष्णु अर्पण। औरत विष्णु जी के प्रेम में इतनी रंगी हुई थी तो कहने लगी, नारद मुनि आपने जो मुझे थप्पड़ मारा है वो थप्पड़ भी विष्णु अर्पण। अब नारद जी को इतना गुस्सा आया कि दूसरे गाल पर भी थप्पड़ मारा और ये कहा, बेवकूफ औरत, तू थप्पड़ पर भी विष्णु अर्पण कह रही है। लेकिन इस बार भी उस औरत ने कहा कि आपका मारा हुआ थप्पड़ विष्णु अर्पण। जब नारद मुनि विष्णुपुरी गए तो क्या देखते हैं कि विष्णु जी के दोनों गालों पर उंगलियों के निशान बने हुए थे। नारद जी पूछने लगे कि भगवान ये क्या हो गया, आपके चेहरे पर ये निशान कैसे पड़े। विष्णु जी मुस्कुराकर कहने लगे कि नारद मुनि थप्पड़ भी तुमने मारा और पूछ भी तुम रहे हो। नारद जी कहने लगे, मैं तो उस औरत को थप्पड़ मार रहा था। तो विष्णु जी कहने लगे, नारद मुनि जिस औरत को कूड़ा फेंकते हुए तुमने ये सुना कि विष्णु अर्पण और उसे थप्पड़ मारा था, वो थप्पड़ सीधा मुझे ही लगा क्योंकि वो मुझे अर्पण था। जब आप कर्म करते समय कर्ता का भाव निकाल देते हैं और अपने हर काम में मैं, मेरी, मेरा की भावना हटाकर अपने इष्ट को आगे रखते हैं तो कर्मों का बोझ भी नहीं बढ़ता और वो काम आपसे भी अच्छी तरीके से नहीं होता। आज का ये एपिसोड कैसा लगा जरूर कमेंट करके हमें बताइए और हमारी मदद कीजिए इस चैप्टर को लोगों तक पहुंचाने में। अगर आपको यह लगता है कि ये चैप्टर किसी की मदद कर सकता है तो कितना टाइम लगता है, एक व्हाट्सएप पे या अपने सोशल मीडिया पेजेस पर इस लिंक को फॉरवर्ड जरूर कीजिएगा और हां, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।